हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये सब कुछ हम आज की रीडिंग में जानेंगे। सबसे पहले हम उनकी ओवरऑल थॉट्स देखेंगे। याद रखिएगा कि रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, वी हैव दिस डूइंग drugs, insecure, recording, announcement, expression, fighting for you, what you love, claiming what's yours, love is a battlefield, falling apart, falling into pieces. ओके, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। दे आर फॉलिंग अपार्ट और इनसिक्योर हैं। आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। चेक योर सेल्फ, पुटिंग ऑन अ शो में भी बहुत मुश्किल से वो अपना दुख जो है उसको छुपा रहे हैं। कॉट, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट चीटिंग एंड बॉटम पर हमारे पास एक गेम ओवर। हो सकता है कि आपने उनको चीट करते हुए देख लिया एंड देन यहाँ पर है ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, डिवोर्स कुछ लोगों की, और कुछ लोगों के लिए इट्स जस्ट अ ब्रेकअप। और ये हो सकता है कि आपने उनको देख लिया चीट करते हुए, या उन्होंने कुछ झूठ बोला जो आपने पकड़ लिया और फिर आपने बोला गेम ओवर, अब ये सब ख़त्म हो चुका है, इट्स ओवर नाउ, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। और अब ये इंसान जो है बहुत इनसिक्योर हैं। अब ये इंसान दे आर फॉलिंग इनटू पीसेस, फॉलिंग अपार्ट, बहुत ज़्यादा सैड हैं, परेशान हैं जो कुछ भी हुआ है। अब कैसे रिवर्स हो सकता है? सब कुछ एंड हो चुका है, ब्रेकअप चल रहा है इस वक्त आप लोगों का। ये उनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं। देखते हैं कि और वो क्या फील कर रहे हैं टैरो से। ये ओवरऑल फीलिंग्स हैं। दे रियली वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं कुछ, मे बी अपोलोजाइज करना चाहते हैं बिकॉज वो हार्ट ब्रोकन हैं विद दिस ब्रेकअप। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है इस ब्रेकअप को। लेट्स फाइंड आउट their feelings and thoughts. Six of Swords, फिर है The Empress, Four of Wands, next is Nine of Pentacles, Five of Pentacles, yes, feeling of loss, insecure energy, Eight of Cups, Queen of Wands, ये तो रोज़ ही आ रहा है। then Six of Wands, एंड देन बॉटम पर हमारे पास है जजमेंट, और उसके भी नीचे एट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान तो स्टक हैं आपकी थॉट्स में। क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है और फिर देखें कि हमारे पास एम्प्रेस भी आया है। दिस इज़ यू, दिस इज़ एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी आप हैं, आपकी एनर्जी है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, लिब्रा, सेजिटेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस यहाँ पर हैं स्ट्रांगली। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा आपने एनर्जी पर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है।
आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, दे आर लॉस्ट, और मैं बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो गई थी अभी। सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं बिकॉज आप ग्रो कर रहे हैं। आई रियली रियली फील कि आप में से काफ़ी लोगों की ये एनर्जी है, जिनकी एनर्जी में मैं इस वक्त ट्यून इन हूँ। मे बी आप मूव ऑन जेन्युइनली करना चाहते हैं, आप मूव ऑन जेन्युइनली कर रहे हैं, और आप जेन्युइनली अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं लाइफ में, आप अच्छे लग रहे हैं। बहुत अरसे के बाद आपने खुद पर ध्यान देना शुरू किया है। जैसे होता है ना कि एक इंसान बहुत टाइम तक सहरा में रहा और फिर बारिश हो गई, वो वाली सिचुएशन है कि बहुत टाइम आप सहरा में रहे और अब बहुत टाइम के बाद आपने सेल्फ लव शुरू किया है, फाइनली आपने खुद पर ध्यान देना शुरू किया है, और अब आपका जो ग्लो है वो सबको नज़र आ रहा है। और ग्लो अप सिर्फ फिज़िकल नहीं होता है, या चेहरे का या अपीयरेंस का नहीं होता है, इट्स ऑल्सो अबाउट योर माइंड सेट, योर एनर्जी जो चेंज हुई है। सो ये चीज़ लोग महसूस कर रहे हैं, सिर्फ आपके ये पर्सन नहीं, और लोग भी आपके इर्द गिर्द महसूस कर रहे हैं आपके अंदर ये चेंज, और उनको फील हो रहा है जैसे आप मूव ऑन कर रहे हैं लाइफ में। एंड ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, बिकॉज आपकी अपीयरेंस भी उनको नज़र आ रही है चेंज होती हुई, बट उसके साथ जो आपका ऑरा है, जो आपकी एनर्जी है, और जो आपका एटीट्यूड है वो चेंज हुआ है। बेसिकली यू आर नॉट चेसिंग। सो ये चीज़ें सारी मिल मिलाकर आपके पर्सन को कर रही हैं इनसिक्योर। और अगर उन्होंने चीट किया था या धोखा दिया या कुछ झूठ बोला उन्होंने विद इस गेम ओवर एनर्जी, और फिर कॉट वाला कार्ड जो आया, उनको इस बात का रिग्रेट है, उन्हें दुख है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है चीटिंग वाला। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मे बी उन्होंने कोई वादा किया था और वो पूरा नहीं किया, कुछ बातें उन्होंने आपसे बोली थी वो पूरी नहीं उन्होंने की। सो ये बात हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई इस रीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो रही हूँ आज, और ये मे बी आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो मैं पिक कर रही हूँ कि वो ब्लैंक हैं और बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है एकदम इंसान। और समटाइम्स बहुत ज़्यादा सैड लोनलीनेस, बट समटाइम्स खाली उस जहनी का आलम, समझते हैं आप, बिल्कुल जब कोई थॉट नहीं होती है आपके जहन में, बिल्कुल एम्प्टी होता है इंसान, ब्लैंक, वो ये भी फील करते हैं समटाइम्स। सो वो आई जस्ट फील कि इस पूरी रीडिंग में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, बिकॉज यू आर ग्रोइंग, यू आर इवॉल्विंग, और सक्सेस मिल रही है आपको ज़िंदगी में। हर चीज़ आपकी अच्छी हो रही है, अगर अभी नहीं हो रही है होने वाली है। होता है ना कि आप हर चीज़ राइट कभी कभार कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी हर चीज़ ख़राब हो रही होती है। और जब आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है तो आपकी हर चीज़ ठीक होने लग जाती है। हर चीज़ सडनली, जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश होती है वो चीज़ ठीक होने लग जाती है, और सारी चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। वो फेज़ आ चुका है कि सडनली हर चीज़ राइट होने लग जाएगी। आप रॉन्ग भी चीज़ कुछ करेंगे तो वो राइट में तब्दील हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ योर टाइम टू शाइन। ये आपका टाइम शुरू हो चुका है अब फाइनली। सो ये मुझे नज़र आ रहा है कि एक सहरा से निकलने के बाद बारिश हो गई है फाइनली आपकी ज़िंदगी में, और चीज़ें ग्रो कर रही हैं, आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जा रही है। हाँ, आपको अपने पार्टनर को लेकर रोमांटिक लोनलीनेस आपको इस वक्त फील होती है, बट बाकी सारी चीज़ें लाइफ में अलाइन होना शुरू हो गई हैं, और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि ये जो आपकी रोमांटिक लाइफ है वो भी ठीक होने वाली है। इसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये जो इंसान है ये फाइनली रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, बट मे बी सडनली आपको ये रियलाइजेशन हो कि आपको ये इंसान अब नहीं चाहिए है, या आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव आ जाए। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, आई नो, बट ये इंसान भी रियलाइज़ कर रहे हैं, ये इंसान भी देख रहे हैं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, जो कि जब आप बोलते थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब चूंकि आप नहीं बोल रहे, अब आपका एक्शंस बोल रहे हैं, अब आपकी ग्रोथ खुद ब खुद अपने आप बोल रही है, तो उनको नज़र आ रहा है, और वो इनसिक्योर हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, एंड दे वांट यू सडनली। सो ये सारी रियलाइजेशंस उनको हो रही हैं आपके बारे में। दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट,
आप हावी हैं इस वक्त उनके जहन पर, उनकी एनर्जी पर, एंड दे आर लोनली। एंड यू नो कि अभी वो ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा इंसान मुझे अब कभी नहीं मिलेगा, आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। वो ये कह रहे हैं अपने आप से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यू नो जब आप ग्रो करते हैं लाइफ में तो फिर इसका ये अफेक्ट होता है। अब अगर आप चाहते हो कि लाइफ में लोगों को रिग्रेट हो आपको खोने का, तो बेहतर हो जो वर्जन आपका वो जानते थे चेंज करें उसको, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और फिर लोग रिग्रेट करते हैं कि मैंने मिस्टेक की है इसको छोड़कर, ये तो ग्रो कर गया इंसान, ये तो पागल नहीं हो रहा, क्रेज़ी नहीं हो रहा है। मुझे तो लगा था ये मेरे ही पीछे क्रेज़ी रहेगा ज़िंदगी भर, इसका तो कुछ नहीं बनेगा। बट वो हर्ट भी होते हैं, उनकी ईगो भी हर्ट होती है जब आप ग्रो करते हैं। तो कुछ लोगों की तो ये चीज़ हो रही है कि आप इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इतना लाउड चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको बोलना भी नहीं पड़ रहा, और उनको नज़र आ रहा है, आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है। सो वो एकदम उनको मिस्टेक्स अपनी रियलाइज़ हो रही हैं कि मुझसे तो मिस्टेक हो गई, मैंने मिस्टेक कर दी है इस इंसान को खोकर। ये तो बहुत खूबसूरत इंसान है, ये तो बहुत कामयाब हो रहा है इंसान। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वो उनको रिग्रेट हो, अगर कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं अभी जिनकी ज़िंदगी में उनको लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, तो ग्रो करें आप अपने माइंड सेट को चेंज करें, चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए, ग्रो करने लग जाएंगे आप। फोकस करें सेल्फ लव पर, अपने ज़िंदगी पर, अपने गोल्स पर, और फिर देखिएगा कि हर चीज़ चेंज हो जाएगी। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। व्हाट मोर, कि एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, द लवर्स, सो दे लव यू, ऑब्वियसली दे लव यू। एक कार्ड नीचे गिर गया है और ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए ना आप, उनके दिल में कैसी हैवीनेस है, कैसा बर्डन है, हर दिन भारी हो रहा है आपके बिना, हर दिन भारी है, हर सांस भारी है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई एम फीलिंग दिस एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क, एफर्ट, मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी, अब उसकी ज़िंदगी में ऐसे एंट्री नहीं हो सकती। आई रियली नीड टू वेक अप नाउ, आई रियली नीड टू वेक अप टू रियलिटी नाउ। रियलिटी ने हिट कर दिया है फाइनली आपके पर्सन को। पहले वो शायद आपको बहुत लाइट ले रहे थे मे बी ब्रेकअप को, सिचुएशन को, बट अब रियलिटी ने हिट किया है उन्हें कि ओह, आई कैन लूज़ हिम और आई कुड लूज़ हर, आई रियली नीड टू वेक अप नाउ। अब मुझे फैंटेसी वर्ल्ड से निकल के रियलिटी में आना होगा। रियलिटी चेक मिल चुका है आपके पर्सन को और दे आर सीइंग योर वर्थ, एंड वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझको डिसाइड करना है, आई रियली नीड टू डिसाइड नाउ। और किसे चूज़ करेंगे? आपको चूज़। ओ, द वर्ल्ड, न्यू साइकिल, दे वांट टू ब्रिज द गैप। न्यू साइकिल, जेमिनी एनर्जी भी आ गई है। बहुत बड़ी वेकअप कॉल है उनके लिए, जाग चुके हैं वो, एंड मिस्टेक रियलाइज़ हो गई है। एक एम्प्टीनेस है जो सिवाय आपके और कोई नहीं ख़त्म कर सकता। आप में बात ही कुछ और है, आप में बात ही कुछ ऐसी है कि कोई और इंसान रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं एक बहुत ही वियर्ड एनर्जी में हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं आप लोगों ने फील किया है या नहीं। आज बहुत डिफरेंट, बड़ी वियर्ड एनर्जी है। कल की अगर रीडिंग आपने देखी है, आपने इंस्टेंटली अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं कितना एम्प्टी सा है मेरा माइंड आज। बहुत ज़्यादा अजीब वियर्ड एनर्जी है। अगर आप रेगुलरली देखते हैं तो आपने नोटिस कर लिया होगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। क्रेजीनेस भी आ रही है, हैवीनेस है ज़्यादा उनकी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा हैवीनेस। हर दिन भारी है, हर लम्हा भारी है और एफ़र्ट करनी पड़ेगी उन्हें। उनको ये नज़र आ रहा है कि हार्ड वर्क है, अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसे ही एंट्री नहीं हो पाएगी, ये वो सोच रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या एफर्मेशंस हैं और फिर कुछ गाइडेंस। ओके, एंजल नंबर्स हैं। ओह वाओ, 11 11, आई एम अवेकनिंग।
और ये आपके पर्सन की भी अवेकनिंग है ऑब्वियसली, वो जाग चुके हैं जैसा मैंने आपको बताया. द यूनिवर्स इज़ अरेंजिंग पीपल एंड एक्सपीरियंसेस ऑन योर पाथ टू हेल्प यू सक्सीड एंड हेल्पिंग यू वेक अप टू हु यू ट्रूली आर. आई एम अवेकनिंग. वेरी नाइस. तो आप में से कुछ लोगों की ये री अवेकनिंग है, बिकॉज आई ऑलरेडी फील कि आप ये एम्प्रेस हैं, मेल हो या फीमेल. आपने ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, सीखा, आप इवॉल्व हुए, कई दफ़ा टूटे, कई दफ़ा जोड़ा खुद को. बट ये अब आपकी एक और अवेकनिंग चल रही है. आई एम एक्सपैंडिंग, यू सी, एक्सपैंडिंग. 3-3. Any positive changes or projects you are considering right now will be worth your while. Expect that your power to manifest and create will be heightened. Oh wow, this is very nice. Expand हो रही हैं चीज़ें, आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के बारे में, आपकी इंटुइशन, आपका वर्क, हर चीज़ एक्सपैंड हो रही है. एक्सपैंडिंग. 5-5-5. I am optimistic. A major shift is about to come into your life, experience and change your path's direction. Be open and stay positive. मेजर चेंजेस से गुजर रहे हैं आप, आपके पर्सन भी, आप दोनों गुजर रहे हैं. आई एम कंपैशनेट. नंबर 9. इट्स योर कंपैशन दैट मेक्स यू शाइन. यू आर डिवोटेड टू हेल्पिंग द क्रिएटर गुड and have a strong talent for speaking up for others. Your soul is most satisfied when you are being of service. तो मे बी आपको ऐसा काम करते हैं जिससे और लोगों की हेल्प होती है. आप अगर कोई ऐसा काम नहीं भी करते हैं, आप जेन्युइनली बहुत ज़्यादा कंपैशनेट इंसान हैं, लोगों को समझते हैं, उनकी जगह पर ख़ुद को रख के समझने की कोशिश करते हैं हमेशा, और यही आपके अंदर एक सबसे अच्छी बात है, आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है. दूसरों की तकलीफ़ को भी समझते हैं आप. I am innovative. Number 1. You are a self-starter with very innovative ways of creating opportunity. Your determination and endurance are powerful and will help you get through rough times and reach success. आप already rough times से निकले हैं और अभी भी आप निकल रहे हैं और ज़्यादा सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं. आप इस बात को माने या ना माने, बट अगर आप अपनी पूरी लाइफ का रिव्यू लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप किन किन मुश्किलों से निकले हैं और अभी आगे भी निकल जाएंगे. बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी रास्ते में आ रही है. सो लेट्स सी और क्या हो सकता है. आपके पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं, और क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन पर आपके लिए. तो आप तो ग्रो करें, शाइन करें. एंड ये देखिए, रिलैक्स. आपको बस रिलैक्स करने की ज़रूरत है. रिलैक्स एंड सेल्फ लव, राइट. और अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना भी नहीं है. अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कaholic हैं तो थोड़ा सा टाइम आपने रिलैक्सेशन का भी निकालना है. कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ठीक नहीं होती है. ओ माय गॉड, ये देखिए, जिसका था आपको इंतज़ार वो होने वाला है. नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्टफेल्ट अपॉलॉजी. ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे. आई एम टेलिंग यू, बहुत हैवीनेस है उनके दिल पर, एंड आई कैन फील इट. Boundaries. Love may challenge your boundaries, protect them. Even though अगर वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, अपनी बाउंड्रीज़ को आपने नहीं गिराना है. स्टिल आपने अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखना है. हाई का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड बना लें या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, या इस तरह की चीज़ों का मैं इनकरेज नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट सेइंग कि जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे इतना चाहिए है लाइफ में, वो आपका जो एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ है, उससे आपने लेस पर सेटल नहीं होना कभी भी लाइफ में, और कभी चेज़ नहीं करना किसी को. टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ. बी अवेयर. सो टॉक्सिसिटी के बारे में आपने अवेयर रहना है. कहीं पर भी आपको लगे कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, टॉक्सिक हो रही हैं, डिटैच, फौरी तौर पर डिटैच होना है आपने. डेस्टिनी. द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज़ a destined event. Very nice. So हो सकता है कि आप रेजोनेट करते हैं इस लेबल से कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं. So the reunion with your twin flame, आपका रीयूनियन उनसे होने वाला है, आपके सोलमेट से या ट्विन फ्लेम अगर आप उनको समझते हैं. उनसे आपका रीयूनियन बिल्कुल होने वाला है. बट बाउंड्रीज एंड टॉक्सिसिटी, ये दो चीज़ें जहन में रखनी हैं आपने, क्योंकि ये यूनियन, ये अपॉलॉजी जो आ रही है, इसमें
कुछ ना कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप उसको बैलेंस करके चल सकते हैं, थोड़ा अपने बाउंड्रीज को सेट करके। सो ये देख लीजिए कि कैसे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं। बट अपॉलॉजी आ रही है और ये इंसान बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहे हैं, जैसे मैं इस वक्त फील कर रही हूँ। सो लेट्स सी, आपके लेटर्स नंबर्स देखने लगे हैं, येस नो पर आने लगे हैं। फ्रेंड्स, आप रीडिंग से हट कर कोई क्वेश्चन किया करें येस नो में, और रोज़ाना डिफरेंट क्वेश्चन किया करें। अब इसमें आपका नेम आ सकता है, पूरा आपके पर्सन का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। नंबर 5 Q77 Z L U 1111 J R K J L Z R Y I 111 777 555 88 44 number 6 A U 1111 E U D G 33 We R A N Z and 1। सो आपका आंसर है आस्क ए फ्रेंड, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेट्स ट्राई अगेन। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने करना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिस्टिक मोटिवेशन 1111 नाम है उस चैनल का, और उस पर हमारा टॉपिक है जी हाउ टू गेट योर एक्स बैक। फ़िलहाल यही टॉपिक है, और आने वाले टाइम में उस पर और डिफरेंट टॉपिक्स भी मैं कवर करूँगी, बट फ़िलहाल यही है। सो जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। आई रियली होप एंड प्रे, आप सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआ है। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।